हेलो गाइस, स्वागत है अपने घुमक्कर प्रकाश में। और हम आए हैं आज दिल्ली में सीपी में, जो कि दिल्ली का दिल है। और आप सबको पता है कि आजकल एक जो मुद्दा है काफी तेजी से उठ रहा है, अतुल भाई का, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और दहेज प्रताड़ना के चक्कर में, केस खोलने के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आइए हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। और ये जो मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जो मेरे अतुल भाई के साथ हुआ, इस बच्चे के साथ, ये बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया। मेरे भाई, तुम्हें इस कदम को नहीं उठाना चाहिए था और ना ही अपनी जान देनी चाहिए थे, क्योंकि एक लड़की, एक बीवी के चक्कर में तुमने अपनी जान दे दी। ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। ये बहुत बड़ा हुआ है। और मैं तमाम उन भाई को, उन बेटों को कहना चाहूंगा कि अपनी बीवी की कदर उतनी तक करें जितनी चल सके। या उनके कहने में आके अपने माँ बाप के अनाथ आश्रम में ना डालें और ना अपनी जान त्यागे, ना ऐसी कोई हरकत करें जो आपके पीछे, आप तो चले जाओगे, आप तो अपनी जान दे के चले गए। आप उस माँ से पूछो कि उस दिल पे क्या बीत रही है और उसके बाप के पे क्या बीत रही है। वो जिसके वजह से चले गए, वो तो आपके जाने के बाद कुछ दिन बाद ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी और उसे कोई और मिल जाएगा। पर उस माँ को वो बेटा नहीं मिलेगा जो अतुल चला गया है, वो नहीं मिलेगा। और तमाम उन बेटों को मैं कहना चाहूंगा जो बीवी के कहने में आके अपनी माँ को आश्रम में छोड़ देते हैं, अपने पूर्वजों को आश्रम में छोड़ देते हैं, अपने बाप को आश्रम में छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें आने वाले टाइम पे तुम्हें तुम्हारा बेटा जवाब देगा और तुम्हारा भी हशर वही होगा जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे। और उस बेटी ने जो किया है अपने पति के साथ और वो जो गया है, उसका तुम्हें भरना पड़ेगा। और अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। आज जैसे कि देख सकते हैं कि संवेदनाएं कितनी बढ़ चुकी है लोगों के बीच में, और सरकार को जल्द से जल्द पुरुषों के लिए भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस कानून की वजह से कोई लड़की जानबूझ करके किसी पुरुष को इस प्रकार तंग ना करे कि वो अपनी आत्महत्या कर ले। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। और मैं यहाँ पे खड़े हुए सरदार जी से मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले के ऊपर, अतुल जी भाई के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़का हो या लड़की, माँ बाप बहुत आसरा लगा करके उनको पालते पोसते हैं कि बड़ा होकर के मेरे को सेवा करेगा, हाँ, मेरे को बुढ़ापा में सहारा बनेगा। हाँ, लेकिन जो है ना, आप इस प्रकार से टूट करके और आप सुसाइड कर लेते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जो है ना, आप दुख में जब पड़ते हो ना, घोड़ा को जब एड़ लगाता है उसका मालिक, तो समझ जाइए, उसको कष्ट देता है तो समझ जाइए आपका मंजिल पास में है, अगल बगल में ही है ना, आपको मंजिल करीब है। तो आपको अगर जिंदगी में कभी कष्ट हो रहा हो, तकलीफ हो रहा हो, तो ये भगवान आपको परीक्षा ले रहे हैं, आप पास होने वाले हो। तो आप इतनी छोटी सी बात में, छोटी छोटी बातों में तंग होकर के, दुखी होकर के आपको सुसाइड नहीं करना है। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। कभी भी जो है ना, संघर्ष करने से पीछे मत हटिए, संघर्ष करिए और संघर्ष के आगे ही जीत है। देखिए कितना अच्छा लगा इनसे बात करके और कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है। संघर्ष के आगे ही जिंदगी और उस जिंदगी के बाद ही जीत है। तो संघर्ष करते रहिए। जीवन में ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें आप दुखी हो जाएंगे। गरीबी किसको कहते हैं? गरीबी उसको कहते हैं जो कि भगवान परीक्षा लेते हैं। उस जैसे सुदामा भगवान को लिए थे, ब्राह्मण थे ना सुदामा जी, श्री कृष्ण भगवान उनका परीक्षा लिए थे कि भाई परीक्षा है इनका। और खाना दिए भी तो कुत्ता खा गया, है ना, गिर गया खाना उनका। फिर उन दरवाजा पर कोई आ गया ब्राह्मण, ये कोई गाय मांगने आ गया, उसको खिला दिए। कितना दिन तक 4 बच्चा था उनका, बहुत भूखा, कैसे कैसे गरीबी से काटे। लास्ट में उनको क्या मिला? पास हो गए। तो अपना परीक्षा में पास हुए। अपना जो है ना, परीक्षा देने समय कभी भी जो है वो अपना मार्ग से हटे नहीं, है ना, अपना ध्यान से हटे नहीं सुदामा जी। तो उसके बाद में भगवान सब कुछ दे दिए, क्या नहीं दिए। तो वैसे भगवान जो है ना, सबका परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के समय में धैर्य बना के रखना चाहिए। तो जो धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परिखन को चारी। जो धीरज और धर्म और मित्र और ये नारी, ये सब जो है ना, पहचानने योग्य है। उसी समय समझ में आता है, जब गरीबी आती है, कष्ट आता है, तब ये छोड़ के भाग जाते हैं। उस समय इनको जो है ना, परीक्षा उनकी होती है। इसलिए परीक्षा जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। परीक्षा में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करनी चाहिए, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या वैसे भी धर्म के हिसाब से पाप है, पर मजबूर किया जाता है तभी इंसानी हद पे जाता है। लेकिन जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस पर पुरजोर आवाज उठाएंगे और चाहेंगे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कानून बनाए ताकि
दोबारा कोई अतुल अपनी आत्महत्या ना करे, इतना परेशान होकर के। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही पूरी लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।